वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विथ अंशु। तो आज हम सभी फिजिक्स का एक डेरिवेशन देखेंगे। तो क्या है समांतर चतुर्भुज के योगों का नियम। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग समांतर चतुर्भुज का बनाएंगे। उसके बाद यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि 90 डिग्री का कोण बनाती है, आपको पता ही है। फिर यहाँ से ये जो कोण है वो अल्फ़ा है, ये पूरा थीटा है। तो ये पूरा थीटा होगा तो ये इतना थीटा होगा। और मतलब हम लोग माने कि ये इतना अल्फ़ा है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। फिर इसे ए बी सी डी नामकरण कर देते हैं और ई आप चाहे जो नाम रख सकते हैं, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। फिर हम लोग ए सी ई त्रिभुज ए सी ई में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है, ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें कर्ण क्या है, आपको दिख ही रहा होगा ए सी। तो ए सी का स्क्वायर और ये देखिए, ये लंब है और ये आधार, तो बराबर ए ई का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर। हम इसको ए वेक्टर मान लेते हैं और इसे भी, तो उसके सामने आने वाली भुजा बराबर होती, तो ये भी ए वेक्टर होगा, ये बी वेक्टर, तो ये भी बी वेक्टर होगा। और परिमाणी को आर से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, तो इसे आर वेक्टर मान लेते हैं। तो हम लोग ए सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर। और आपको ए ई दो पार्ट में बटा है ना, ए बी प्लस बी ई। तो इसे हम लोग क्यों ना ए बी प्लस बी ई लिख देना, ए बी प्लस बी ई का होल स्क्वायर और प्लस ई सी का स्क्वायर। अब आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग लिख देते हैं ए स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर, ए बी यहाँ है। ए बी को हम लोग ए का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, ये देखिए, यानी ए का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab मतलब ए ही लिख सकते हैं उसे केवल, और फिर बी ई प्लस बी का स्क्वायर यानी बी ई का स्क्वायर और प्लस ई सी का स्क्वायर, तो ऐसे ही रहेगा ही। ई सी को हम लोग बी वेक्टर लिख सकते हैं, तो बी वेक्टर का स्क्वायर। इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर हम लोग इसमें त्रिभुज बी सी ई में थोड़े से त्रिभुज बी सी ई में थोड़ा सा त्रिकोणमिति लगाते हैं ताकि हमें भुजाएं निकालने में आसानी हो, भुजाओं का मान। त्रिकोणमिति त्रिभुज बी सी ई में त्रिकोणमिति से तो हम लोग निकालते हैं, ये इस भुजा को निकालना है बी ई। उसके लिए हमको साइन थीटा लगाते हैं सबसे पहले। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है, ई सी, कर्ण क्या है, इसके लिए कर्ण बी सी होगा, तो बी सी, ई सी बटा बी सी। तो बी देखो, ई सी लंब बटा कर्ण, ई सी बटा बी सी। तो हमको ई सी का मान निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ई सी बराबर हो जाएगा बी सी साइन थीटा। और ई सी को हम लोग बी वेक्टर भी लिख सकते हैं, यानी बी वेक्टर बराबर बी सी साइन थीटा। हाँ, इतना होगा। फिर हम लोग कॉस थीटा लगाते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है, बी ई, कर्ण क्या है, बी सी। हमको बी ई का मान निकालना है, तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी ई बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ से आएगा ये, तो बी सी कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, बी सी कॉस थीटा। अब हम लोग बी ई और ई सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, का मान समीकरण 1 में ऐसे लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए बी ई यहाँ पर है, तो ए स्क्वायर
बराबर प्लस 2a और बी बराबर बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, प्लस बी ई, यहाँ पे बी ई स्क्वायर, तो इसे भी बी कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर जाएगा ना, प्लस बी, यहाँ पे बी वेक्टर है तो बी वेक्टर का मान है बी सी साइन थीटा, तो बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर ये हो गया, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बी सी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आपको दिख रहा है, तो और बी स्क्वायर इसमें कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से हम लोग बी स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लेंगे, बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आपको पता ही है त्रिकोणमिति में एक समीकरण होता है, तो उससे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब कुछ है ही नहीं, और तब आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और यहाँ आर वेक्टर का स्क्वायर था, आपको पता होगा यहाँ पे स्क्वायर होगा क्योंकि वो कर्ण का भी स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट में हो जाएगा, तो आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब ऐसे हम लोग टेन का मान निकाल लेते हैं, ये आर आ गया, अब टेन का मान निकाल लेते हैं, तो टेन अल्फ़ा लगाएंगे, टेन अल्फ़ा बराबर मतलब टेन बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो इसमें देखिए लंब क्या है ई सी, आधार क्या है ए ई को देखिए ई सी का मान हम लोग निकाले थे बी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा बी सी साइन थीटा, और ए ई को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस डी ई, तो बी ई का मान होता है बी सी कॉस थीटा, क्या होता है बी सी कॉस थीटा, यानी बी सी साइन थीटा प्लस ए बी को ए लिख सकते हैं प्लस बी सी कॉस थीटा। थैंक यू गाइस, आई होप आप सबको समझ में आया होगा, अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट करिएगा, मैं क्लियर करूँगी, और नेक्स्ट टॉपिक प्लीज़ कमेंट।